हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अरेज किस तरह यूज़ करते हैं। आज हम 2D अरे देखेंगे और उसको हम मल्टी डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इस सब को मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि हम पहले डिक्लेयर करेंगे 2D अरे को। तो इंट ARR या आप x नाम रख लें और लेट्स सी 2 और हम इसको 3 रखते हैं। तो ये हमने 2D अरे को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर 2D अरे। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये जो इंट है वो हमें पता है कि ये हमारी है डाटा टाइप। उसके बाद जो x है वो हमारा अरे का नेम आ गया। और उसके बाद जो अंदर जो हमारा जो पहला जो 2 है, 2 का मतलब है कि वो होती है रो। और जो सेकंड वाला है जो कि 3 जिसको हम कह रहे हैं वो है कॉलम। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारी डाटा टाइप आती है। उसके बाद अरे का नाम आता है। अरे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई आप अपना नाम रख लें, कुछ भी रख लें। उसके अलावा यहाँ पे ये रो आ गई। ये जो पहला जो एरे डिक्लेयर कर रहा होता है वो रो होती है और जो दूसरा है वो कॉलम को डिक्लेयर करता है। तो ये हमने 2D अरे को डिक्लेयर कर दिया। और अब हम इसको इनिशियलाइज अगर करते हैं तो x2 और 3 इज इक्वल टू, उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगानी है और एक और ब्रैकेट लगानी है। और अब हम लिखेंगे कि हमारे पास 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो इट मीन्स कि हम 3 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 और 3। उसके बाद कॉमा डाला और फिर ब्रैकेट्स डाली, उसके बाद 4 5 6। तो हमारे पास सिर्फ 2 रोज़ है। ये हमारे पास 2 रोज़ हुई और ये हमारे पास 3 कॉलम्स हुए। ठीक है, तो हमने इस तरह इसको कर दिया इनिशियलाइज, सॉरी इनिशियलाइज्ड 2D अरे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन भी हमने देख ली किस तरह डिक्लेयर करते हैं और हम इनिशियलाइज करते हैं। उसके अलावा आप ये चीज़ भी देखें कि ये जो 2 और 3 है, इससे हम इससे भी गैस लगा सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना होता है 6। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, ये 3 हुए और ये हमारे पास 3 हुए। और इसी तरीके से हम 3D अरे भी जो है उसको भी इनिशलाइज कर सकते हैं कि सपोज y और 3 4 5। ठीक है, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया है 3D अरे। ठीक है, और इसको इनिशलाइज भी इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने इसको इनिशलाइज किया हुआ है। तो इसको हम कमेंट्स करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं कि अब हम एक्सेस किस तरह करते हैं, एक्सेस अरे एलिमेंट। So for that you have to only write printf। और उसके बाद हमने ये कॉमा दिया, उसके बाद हमने परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और ये हमने नेक्स्ट लाइन के लिए लिखा और कॉमा लगा के हमने लिखा कि हमें चाहिए x का पहले का पहला पहली रो का पहला कॉलम हमें चाहिए, प्रिंटफ कर दे इसको। और लेट्स कंट्रोल s करते हैं और लेट मी चेक। यहाँ पे हमें एरर आ रहा था तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम इज इक्वल टू और ये इनिशियलाइज कर दिया और कंट्रोल एस करते हैं। और अब हम देखते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं हम अपना और gcc hello.c फाइल और उसके बाद तो ये हमारे पास आ गया 5 वैल्यू। अब हमारे पास 5 वैल्यू ये किस तरह आया कि अब हमने तो पहली रो और पहला कॉलम चूज़ किया था। तो पहली रो हमारी ये बनती है और उसके बाद हमारा पहला जो है वो ये बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें याद होगा, हमने अरेज के अंदर भी देखा था कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब हम ज़रा काउंटिंग करते हैं कि तो ये हमारा 0 रो और 0 कॉलम हुआ। उसके बाद ये हमारे 0 रो और पहला कॉलम हुआ और उसके बाद ये 0 रो और दूसरा कॉलम हुआ। ठीक है, उसके बाद ये पहली रो हुई और 0 कॉलम हुआ और ये पहली रो हुई और पहला कॉलम हुआ और ये पहली रो हुई और दूसरा कॉलम हुआ। इसलिए 1 1 जब हमने लिखा तो ये हमारे पास आ रहा है 5 वैल्यू। ठीक है, अब हम अगर लिखते हैं कि 0 और उसका, तो अब कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स कंट्रोल एस किया हमने और उसके बाद हमने ये तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पे इन शॉर्ट ये कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ना, इसका -1 कर लेना है। ये वैल्यू है, इसका -1 कर लेना है।
अब अगर हम लिखते हैं कि हम अगर टू रो को देखते हैं, और क्योंकि हमारे पास दूसरी रो तो ये है, ठीक है, हालांकि ये दूसरी रो नहीं है, ठीक है, जो हमने इसको -1 करना है, तो ये हमारी पहली रो है और ये 0 रो है, ठीक है। और हम इसको कुछ भी लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, Ctrl+S करते हैं, तो आप देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास। ये एक रैंडम वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये सही वैल्यूज़ नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसको सिंपली -1 करके चलाना है। तो ये 0 रो है और ये पहली रो हुई, और उसके 0 कॉलम पे पहला कॉलम पे दूसरा कॉलम, इस तरह चलता है। तो उसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि हम इसको ऐसे मिटा के भी चला सकते हैं। लेट्स सी, और हम इसको 1 किया और इसको 1 किया, और अब हम चलाते हैं इसको, तो ये हमें वैल्यू सही देगा। तो अगर हम इसका साइज़ नहीं भी देंगे ना रो का, तो वो सही चल जाएगा। लेकिन अगर हम कॉलम का भी ना दे, दोनों का ना दे, तो अब हमें वो एरर देगा। हम देखते हैं, और ये हमारे पास एरर आ गया है कि नोट डिक्लेरेशन ऑफ एक्स हैज़ मल्टी डायमेंशनल अरे मस्ट हैव बाउंड फॉर ऑल डायमेंशन एक्सेप्ट द फर्स्ट, ठीक है। तो हमें कम से कम एक का ज़रूर देना पड़ेगा, एक का हम देंगे और उसके बाद हम चलाएंगे इसको, और अब वो हमें एरर नहीं देगा और हमें सीधी तरह चला लेगा। तो इस तरह हम 2D अरेज को डिक्लेयर, इनिशलाइज और एक्सेस करते हैं। और अब हम देखते हैं कि अगर सपोज़ हम कोई अरे को चेंज करना चाहते हैं, तो लेट्स सी कि हम 0 और पहली को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे इसको 15 सपोज कर देंगे, Ctrl+S किया, और हम उसको करते हैं 0 और 1, ठीक है। लेट्स सी, और ये देखें हमारा 0 और 1 यानी कि 0th रो और पहला, यानी कि ये 2 पॉइंट की जगह जो है ना वो 15 हो गया है। तो हम अरेज की वैल्यूज़ इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम जो है वो इनपुट भी करवा सकते हैं, और मैं इसके पहले स्कैनफ लिख देता हूँ, और हम डालते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और कॉमा किया, और उसके बाद इसको डिलीट करके लगा दिया, Ctrl+S किया, इसको एंड साइन डाला यहाँ पे, सॉरी एंड साइन डाला, Ctrl+S किया, और लेट्स सी, और ये हुआ। और हमारे पास यहाँ पे वो इनपुट मांग रहा है, मैं यहाँ पे 19 लिख देता हूँ, ठीक है। और वो हमें उसने आउटपुट शो करा दी 19 की, क्योंकि मैंने 0 1 भी देखा था कि यहाँ पे हमारा एक्सेस कर रहा था यहाँ पे कि हमारी इनपुट उसने सही तरीके से लिए कि नहीं लिए, तो उसने आउटपुट शो करा दिया कि 19, हमने इनपुट 19 यहीं पे करवाया था और आउटपुट उसने 19 शो करा दिया। तो अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको मैं ट्रीट करता हूँ, और हमने प्रोग्राम बनाना है टू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स से डिफाइन कर देते हैं, मैट्रिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2D बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रो, और यहाँ लिखते हैं कॉलन, और उसके बाद इसको कॉमा लगाते हैं, और हम इसको एक डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रो हमारे पास मैक्सिमम जो है ना वो 10 तक जा सकती है, और ये हमारा कॉलन जो है वो 3 तक जाएगा, इसको भी हम 3 तक कर लेते हैं। और उसके बाद हम अब इनपुट करवाएंगे स्कैनफ, और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे के डी कोमा, और एंड साइन किया हमने, और रो लिखी, और सेम गोज फॉर कॉलन, ठीक है, सॉरी, और उसको रो करो। और उससे पहले हम यहाँ पे प्रिंटअप कर लेते हैं कि एंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और उसके बाद ये हमने किया, और इसको अब यहाँ पे एंट्री कर देंगे, और उसके बाद हम प्रिंट एफ एक और डालते हैं, लेट्स कॉपी दिस, इसको कॉपी किया हमने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे /n किया, और एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और अब हम इसके बाद मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, और उसके लिए हम एक प्रिंटफ लेते हैं और लिखते हैं एंटर एलिमेंट्स फॉर अ मैट्रिक्स, ठीक है, बाकी सब कुछ रीड करते हैं हम, और इसको, ठीक है। और हम यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है नेस्टेड लूप लगाने के लिए, तो लेट्स सी, लेट इंट इज इक्वल टू 0, i लेस देन रो,
पहले हम रो को करेंगे, उसके बाद कॉलम को करेंगे। प्लस प्लस आई ब्रैकेट्स ओपन की और फोर इंट 4 आया और इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन रो और जे प्लस प्लस। ठीक है, इसको हम पहले कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ और उसके बाद लिखते हैं हम एंटर एलिमेंट। ठीक है, तो मैं जूम इन कर लेता हूँ। एंटर एलिमेंट और उसके बाद हमने इसको लिखते हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा और उसके बाद एंड साइन लिखा और हमने मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पे आई और यहाँ पे जे। सॉरी, ये स्कैनअप के अंदर मैंने लिखना है, अगला स्कैनअप पूरा करना है स्कैनअप और यहाँ पे हमने लिखा और ये। ठीक है, इस सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे हम लिखेंगे i+1 और उसके बाद j+1। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और डालते हैं इसको, क्योंकि हम दो रेस के लिए ले रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद हमने इसको स्कैनअप किया और ये हम यहाँ पे इनपुट करवा देंगे इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक का जो हमारा प्रोग्राम है वो है कि हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं कि यहाँ पे हमने करना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कमेंट किया हमने और अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी हमें यूज़ करना होगा इंट आई इज इक्वल टू 0, नेस्टेड लूप यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम्स को देखेंगे और उसके बाद यहाँ कोड के अंदर आते हैं हम और यहाँ पे हम फिर से ही फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो इंट जे इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद जे लेस देन रो और उसके बाद हम करते हैं जे प्लस प्लस और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जे और आई। ठीक है, और इसको हमने किया सेमीकोलन लगाया और हर लाइन के बाद हम एक जो है एंडल लगा लेते हैं ताकि हमें न्यू लाइन करेगा। उसके बाद और यहाँ पे हम हल्की सी एक टैब लगा लेते हैं, थोड़े से उसके साथ आएगा, गैप के साथ आएगा ये। और अब हम हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। लेट्स सी के हमें कोई इशू आता है कि नहीं। यहाँ पे हमें इशू आया है। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे हम रो और कॉलन जो है वो साइज इससे डिफ़ाइन करवा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मैक्स रो और मैक्स कॉलन लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। मैक्स रो हम 10 तक रखेंगे और हम अगर इसी को नीचे लेके आते हैं और इसको यहाँ पे कॉलन को भी 10 तक डिफ़ाइन कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ और हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज। ठीक है, और अब हम यहाँ पे स्लैश एन डाल देते हैं और उसके बाद अब हम इसको चलाते हैं। तो इंट्रो और सॉरी हमने यहाँ पे इंट्रो कॉलन नहीं किया हुआ। ठीक है, और उसके बाद अब मैं रन करता हूँ तो एरर नहीं आएगा। और अब हम डिफ़ाइन करते हैं कि 3 रोज़ और 3 कॉलम्स रखते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे सामने ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स इज 1 4 7 2 5 8 3 6 9 और ये हमारे पास इस तरीके से आ जाते हैं। तो ये हमने सही तरीके से ट्रांसपोज कर लिया है इस मैट्रिक्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। गुड बाय।